प्यारे बच्चों, आज पुनः कक्षा 12 की वाणिज्य की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने साझेदारी व्यवसाय से संबंधित जर्नल लेखों का अध्ययन किया था। आपको याद होगा, जब जर्नल लेखा हम करा रहे थे तो कई एक बार जो है लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जिक्र हो रहा था। आज उसी लाभ हानि नियोजन खाते को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वह कैसे बनता है। आज का प्रकरण हमारा यही रहेगा। प्यारे बच्चों, हमने पहले यह भी चर्चा करी हुई है कि एकाकी व्यवसाय में जब शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है तो उस शुद्ध लाभ को सीधे सीधे कैपिटल में जोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वामी एक ही होता था, सीधे सीधे उसके कैपिटल में ऐड कर ली जाती थी और उसका बैलेंस बढ़ जाता था। लेकिन साझे के व्यवसाय में शुद्ध लाभ निकालने के बाद हमें सभी साझेदारों के मध्य उनका बंटवारा करना होता है, उनके निश्चित अनुपात में करना होता है। यदि कोई साझेदार वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज आदि पाने का हक रखता है तो उन्हें इन सब चीज़ों का भी वितरण करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें उसी लाभ में से दी जाती हैं जो शुद्ध लाभ निकला हुआ है। इसलिए लाभ हानि खाता जब हमारा समाप्त हो जाता है तब उस शुद्ध लाभ को लेकर के लाभ हानि खाते का ही एक विस्तार के रूप में हम इस लाभ हानि नियोजन खाता को तैयार करते हैं। इसमें उन्हीं लाभों का बंटवारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी का नियोजन प्रस्तुत करते हैं हम। आज हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको इस नमूने के माध्यम से समझेंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा ये एक खाते का प्रारूप है। ऊपर लिखा हुआ है लाभ हानि नियोजन खाता। इसकी दाहिनी तरफ हमने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट दर्शाया गया है। कहने का आशय ये है कि आपका जब पीएल अकाउंट तैयार होगा तो उससे नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। ठीक है। नेट लॉस अगर आता है बाई द वे, तब इसकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उस लॉस को वहीं पर हम पार्टनर्स को दे देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूँकि इसका नाम नियोजन खाता है और लाभों का ये नियोजन किया जाता है मुख्य रूप से, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो लाभ हानि खाते से प्राप्त होता है उसका परिणाम, उसको यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी इतना प्रॉफिट हम लेकर चल रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। अगर कोई साझेदार फर्म से ड्राइंग किया हुआ है और उस पर ब्याज की व्यवस्था है तो उस ब्याज को कैलकुलेट करके हम यहाँ क्रेडिट में दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि आहरण का ब्याज जो होता है वह संस्था के लिए आय होती है और आय सदैव क्रेडिट में लिखी जाती है। इस कारण से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, बस ये दो आप याद रखिए कि क्रेडिट साइड में यही दोनों आते हैं। ठीक है। अब आइए डेबिट में आते हैं। डेबिट में बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रश्न में पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था है तो पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे और उसकी राशि को हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है। फिर सैलरी टू पार्टनर्स, अगर किसी साझेदार को वेतन देना है तो वह वेतन इसी लाभ में से ही दिया जाता है, इसलिए यहाँ डेबिट में लिख लेंगे क्योंकि ये लाभ कम होगा। इतना वेतन के बराबर लाभ कम हमें करना है
तो वेतन के रूप में लाभ को दे देंगे, यहाँ ब्याज के रूप में लाभ को दे रहे हैं। अब बोनस या कमीशन, तीसरे नंबर पर हमने लिखा बोनस कमीशन, अगर दोनों हैं तो अलग अलग करके लिखेंगे, हमने एक साथ लिख दिया है आपको समझाने के लिए। बोनस कमीशन टू पार्टनर्स, किसी प्रकार का बोनस या फिर कमीशन है और वो साझेदारों को देना है तो निश्चित रूप से वो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि वह भी लाभों का नियोजन है। ठीक है। जनरल रिजर्व, अगर कुछ लाभ को हमें बचा करके रिजर्व करके रखना है भविष्य के लिए तो हम उसे रख सकते हैं, वह भी लाभ में से कम किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व करके हम यहाँ पर कुछ लाभ जनरल रिजर्व में रख लेते हैं। अब इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको कहते हैं सरप्लस। वह नेट प्रॉफिट का जो सरप्लस है वह साझेदारों में बांट दिया जाता है, उनके पूंजी खातों में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इस प्रकार हमारा लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यह साझे के व्यवसाय में विशेष तौर से इसको तैयार किया जाता है लाभ हानि खाता बनाने के बाद की ये बात है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही एक विस्तार है, जिसमें शुद्ध लाभ का बंटवारा अर्थात नियोजन किया जाता है। बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाते को एक प्रश्न के माध्यम से हम और बेहतर रूप में समझ सकते हैं। हमने एक प्रश्न यहाँ पर अंकित किया हुआ है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 60,000 और 20,000 की पूंजी के साथ अमित और विवेक साझेदार हैं। ठीक है। 31 मार्च 2017 यानी वर्ष का अंतिम दिन, एक साल बीतने पर का शुद्ध लाभ 24,000 रुपये हुआ। प्रश्न में आपको यह बता दिया गया कि इस व्यवसाय का जो शुद्ध लाभ है वह 24,000 है। ठीक है बच्चों। पूंजी पर ब्याज यानी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से है। 6% प्रतिवर्ष की दर से है। विवेक को 6,000 रुपये का सालाना वेतन मिलता है। देखिए, पूंजी पर ब्याज भी देना है। एक साझेदार जो विवेक है उसको वेतन भी देना है। साझेदारों के आहरण क्रमशः 6,000 तथा 4,000 है। वर्ष के दौरान इन दोनों साझेदारों ने आहरण भी किया हुआ है। आहरण पर ब्याज 5% वार्षिक है। ब्याज की दर भी दी हुई है आहरण की। ठीक है। तो इसमें अब कह रहा है लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करिए, यानी आपको 24,000 के लाभ का बंटवारा इन समायोजनाओं के साथ ध्यान में देते हुए समायोजनाओं को कर देना है। इनका बंटवारा, इनका नियोजन करना है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करके दिखाना है आपको। ठीक है बच्चों, इस नियोजन खाता को बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए उस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि साझेदारी के प्रश्न में हमें साझेदारों का लाभ हानि विभाजन अनुपात पता कर लेना चाहिए। इस प्रश्न में कहीं यह लिखा नहीं है कि ये जो दो साझेदार हैं वह कितना कितना लाभ बांटते हैं, अर्थात उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, नहीं दिया हुआ है। आप पढ़ लीजिए फिर से, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है, आपको याद होगा कि जब साझेदारी संलेख पढ़ा रहा था मैं तब, कि साझेदारी संलेख में यदि कोई शर्त का उल्लेख न हो, किसी मुद्दे पर उल्लेख न हो, तो उस दशा में क्या किया जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, यह बात आपको पिछले वीडियोस में बताई गई है। ठीक है, वहाँ पर यह बताया गया है कि जब साझेदारों के बीच लाभ विभाजन का कोई मसला तय न हो तो हम वहाँ समान रूप से बांटते हैं, अर्थात दो साझेदार हैं तो आधा आधा, यहाँ पर दो ही साझेदार हैं तो 1/2 लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा। पहले तो ये बात समझ लेंगे हम।
दूसरा बात कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज देनी है। हमारे सामने पूंजी है ही है, ब्याज की दर 6% है, इसको आगणित कर लेंगे अभी। तीसरी बात, वेतन की अमाउंट दी हुई है, 6,000 का वेतन है, सिर्फ एक साझेदार को देना है। इसके बाद आहरण है दोनों का और आहरण पर ब्याज है। बच्चों, आपने आहरण पर ब्याज निकालना पिछले वीडियोस में सीखा है। उसमें यह बताया गया है कि ब्याज जो है निकालने के लिए समय चाहिए। कब निकाला, कब आहरण किया, कितने दिन के लिए वो पैसा लिया, ये जरूरी है। इस प्रश्न में तो दिया ही नहीं है। इसने सिर्फ बता दिया कि साझेदारों का आहरण 6,000 है, 4,000 है, पता नहीं कब इन्होंने निकाला पैसा। तो ऐसी दशा का भी वहाँ पर जिक्र किया गया था और उसमें बताया गया था कि यदि डेट ऑफ ड्राइंग न दी गई हो तो हमें 6 माह का ब्याज आगणित करना चाहिए। तो उसी नियम का हम पालन करेंगे यहाँ पर और सारी बातें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पूंजी का ब्याज निकाल लेते हैं और पूंजी पर ब्याज यहाँ पर हम डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये शुद्ध लाभ यहाँ क्रेडिट में पहले ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने नमूने में बताया था कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 ये हमने यहाँ शो कर दिया 24,000 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि ये नेट प्रॉफिट है, दिस इज नेट प्रॉफिट। अब हमें आइए डेबिट में देख लें क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐसा लिख दिया मैंने। सुमित हैं, सॉरी अमित है और विवेक हैं, ये अमित हो जाएंगे और ये विवेक हो जाएंगे। दो, देखिए अमित की पूंजी 60,000 है, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, पूरे वर्ष तक इनकी पूंजी 60,000 ही है। 6% निकालना है, 60,000 का 6%, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 60,000 रुपया है इंटू 6/100 है, ये पूरे 12 महीने के लिए है, तो 12 कट गया, ये देखिए 6×3600 3,600, ये हमारा अमित का के पूंजी का ब्याज आ गया। इसी प्रकार उस 20,000 की पूंजी विवेक की है, तो 20,000 पर निकाल लें हम, 20,000 गुणे 6/100 गुणे 12/12, ये कट गया, सॉरी 1200, 200 इंटू 6 1200। तो अमित का जो पूंजी है उस पर ब्याज होगा 3600 और विवेक की पूंजी का ब्याज होगा 1200, कुल मिलाकर के 4,800 रुपये हम पूंजी का ब्याज दे दिया हमने। अब इसके बाद विवेक को 6,000 का वेतन देना है, ठीक है, यहाँ दे देंगे टू विवेक सैलरी या सैलरी टू विवेक, सैलरी टू विवेक 6,000, ये तो दिया ही हुआ है, इसको क्या करना है। अब है साझेदारों के आहरण, आहरण दिया हुआ है और ब्याज की दर दी हुई है, तो हमें इसे निकालना होगा, आगणित करना होगा। ये अमित का है, पहले अमित का 6,000 का आहरण है और आहरण पर ब्याज है 5%, और हमने बताया जब डेट ऑफ ड्राइंग न दी हो तो हम 6 माह का आहरण कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको देख लेते हैं। 12 से हम अगर इसको काट लेते हैं, 5 बार में कटेगा, 5 बचे 25 और 25 इंटू 6 150। अमित का जो है 150 रुपये ब्याज आता है। अब हम विवेक का देख लेते हैं। तो विवेक का आहरण है 4,000, इसका 5% और 6 माह का निकालेंगे जैसा कि रूल में बताया गया है। ये अब 6 दूना 12 और 2 से इसको काट देंगे 20 बार में, 20-25 100 रुपये, यह 100 रुपये आया है, ठीक है बच्चों, हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब इसको यहाँ शो कर देंगे बाई
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि यह व्यवसाय के लिए आय है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डैश कर देंगे। यहाँ पर अमित है, अमित लिखेंगे, फिर विवेक है, विवेक का अमित का 150 और इसका 100, कुल मिला करके हो गया 250। अब इस वर्किंग को हम हटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं, यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है। ये हमने कर दिया आपको। आइए मिलाते हैं सब कुछ हुआ या नहीं, देख लेते हैं। देखिए आपको क्या देना था, पूंजी पर ब्याज 1 यहाँ हमने दे दिया, दूसरा वेतन, वेतन हो गया, और तीसरा ब्याज लगाना था आहरण पर, ये आहरण पर ब्याज हो गया। ठीक है, जो कुछ बात बोली गई थी वो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि और कितना प्रॉफिट शेष है, और कितना प्रॉफिट शेष है जो हम साझेदारों को बांटेंगे, जो सरप्लस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये होता है अमित का और फिर विवेक का। अभी देख लेंगे कितना आ रहा है, तो ऐड करेंगे। देखिए 24,000 प्रॉफिट था, 250 और आ गया, इसमें बढ़ गया, 24,250 हुआ। अब इसमें से ये फिगर को हम घटा लेंगे, और ये घटाएं 0 0 0, यहाँ 0 बच रहा है, ये भी 0 है, यहाँ 5 लाना है तो 5 आएगा, यहाँ 8 है और यहाँ 2 लाना है तो 8 4 12 के 2, हाथ लगा 1 4 1 5 6 11 11 और 3 14, हाथ लगा 1 1 1 2, 13,450। ये इतना प्रॉफिट अभी बचा हुआ है। 24,250 से ये फिगर और ये फिगर घटा दिया हमने, तो अभी भी हमारे पास यह फिगर 13,450 रुपया बचा हुआ है। इसको दोनों साझेदारों को बराबर देंगे क्योंकि वहाँ पर इनके लाभ विभाजन अनुपात का उल्लेख नहीं है, तो हम समान रूप से बांटेंगे। तो 13,450 को बांटते हैं। कैसे बांट लेंगे? 13,000 का आधा होता है 6,500 और 450 का आधा होता है 225, तो 6,725 रुपया एक साझेदार को मिलेगा। 6,725 रुपये, 6,725 रुपये, इन दोनों को बांट करके ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लाभ हानि नियोजन खाता में दिखाया जाएगा। ठीक है, प्रश्न में जो भी बातें कही गई हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जितने भी आज मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, आपने लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अभी आपने हमारे साथ सीखा है, और हम ये चाहते हैं कि अब आप बिना हमारी मदद के ऐसा ही एक खाता तैयार करें। उसके लिए हमने आपको एक प्रश्न दिया हुआ है गृह कार्य के रूप में, आप यहाँ पढ़ लीजिए। हम पढ़ करके सिखा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2018 को क्रमशः 80,000 और 60,000 की पूंजी के साथ अनिल और सुनील साझेदार हैं, यानी 2 साझेदार हैं, उनकी पूंजी 80,000 60,000 है। 31 मार्च 19 का शुद्ध लाभ, अर्थात 1 अप्रैल 18 से बिजनेस शुरू हुआ है वर्ष, और 31 मार्च 19 को वर्ष की समाप्ति हो रही है। लाभ हानि का जो परिणाम है उसका शुद्ध लाभ है 34,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज 5% का दर है, 5% वार्षिक है, और अनिल को 8,000 का सालाना वेतन देना है। साझेदारों के आहरण क्रमशः 5,000 तथा 8,000 हैं, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग की है, बाकी प्रश्न का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है, आपको आसानी होगी करने में। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, और आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। इस प्रश्न में भी वही परेशानियां हैं, वही जटिलताएं हैं जो हमने इस हल को करते समय दिखाया था।
ठीक है, पिछले प्रश्न को जिसको मैंने हल किया है, सेम वही परेशानियां यहाँ भी हैं, थोड़े बहुत अंक बदले गए हैं जो है। आप इसको आराम से कर सकते हैं और कर करके आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए। धन्यवाद।